सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज जैसा कि आपने देख ही लिया है कि थंबनेल में कि आज हम हिंदी के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन या ब्लूप्रिंट जो बोलते हैं वो और सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं हर एक चीज आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है कहानी। ठीक है, कहानी जो है उससे हमें कितने मार्क्स मिलने वाले। कहानी जो है हमारा, जैसे यहाँ टोटल तो दिख रहा है आपको कि 15 मार्क्स मिल जाएंगे, बट आपको इसको अलग अलग सेगमेंट में तोड़ना भी होगा कि अलग अलग आप, क्योंकि एक बार में तो आप 15 मार्क्स नहीं ला सकते ना, कुछ सेगमेंट्स में बटे हुए हैं, तो आज हम वो जानेंगे। तो कहानी से हमको एमसीक्यूज में 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जो भी जितना भी आप कहानी पढ़ोगे उससे आपको एमसीक्यू में 2 मार्क्स मिलेगा। और उसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्न मतलब वन लाइनर क्वेश्चन जो होता है उससे हमें 3 मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, सिर्फ कहानी के पोर्शन। उसके बाद है हमारा संक्षिप्त एवं व्याख्या मूलक प्रश्न। तो संक्षिप्त और व्याख्या मूलक प्रश्न पहले होता क्या है। संक्षिप्त और व्याख्या मूलक प्रश्न आपने देखा होगा कि एग्जाम में आपको मिलता है कि ये लाइन आपको डायरेक्ट कविता या कहानी से उठाकर दे दी जाती है और आपको कहा जाता है कि ये किसने किससे कहा, इसके रचयिता कौन है, ये किस पार्ट से लिया गया है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है उसको हम बोलते हैं व्याख्या मूलक प्रश्न। ठीक है, इसको बोलते हैं व्याख्या मूलक प्रश्न। तो ये हमारा होता है 3 मार्क्स का। ठीक है, इसको हमारा 3 मार्क्स का इसमें कंफर्म है। ठीक है, उसके बाद है दीर्घ उत्तरी प्रश्न मतलब लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन से हमें मिल जाएगा 7 मार्क्स और टोटल हमारे पास हो जा रहा है 15। 15 किससे मिल रहा है हमें, सिर्फ और सिर्फ कहानी से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कविता के बारे में। कविता, कविता से हमें कविता और कहानी का सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो कविता से भी हमें 2 मार्क्स मिलेगा एमसीक्यू में और वन लाइनर क्वेश्चंस में 3 मार्क्स मिल जाएगा। एंड व्याख्या मूलक जो प्रश्न है हमारा उसमें भी 3 मार्क्स ही मिले और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें भी 7 मार्क्स मिल रहे हैं। तो हमारा टोटल कितना हो रहा है इसमें भी 15। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ये दोनों पोर्शन कंप्लीट करते हो कविता और कहानी तो आपका टोटल 30 मार्क्स तो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, 30 मार्क्स एकदम आपका कंफर्म है। फिर नेक्स्ट हम बात करने वाले निबंध। ठीक है, अभी सिर्फ ये आपके बुक से ही चल रहा है। ठीक है, बुक के फर्स्ट बुक जो है आपका साहित्य संचयन, उससे ही चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निबंध। निबंध पोर्शन से जो हमारा है उसमें सिर्फ हमें एक चीज ही हटता है। ठीक है, एक चीज क्या है वो, व्याख्या मूलक प्रश्न। वो आपका नहीं आता है, सिर्फ वो कहानी और कविता से ही रिलेटेड है। ठीक है, निबंध पोर्शन में आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे एमसीक्यू के, जैसा कि आपको पहले 2 पोर्शंस में मिल रहे थे। ठीक है, उसके बाद है 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा वन लाइनर में। ठीक है, और व्याख्या मूलक तो मैंने बता दिया कि कोई व्याख्या मूलक में आपको क्वेश्चन ही नहीं होगा। ठीक है, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उसमें आपको 5 मार्क्स मिले। हमारा यहाँ पर निबंध में कितना मार्क्स हो जाता है टोटल 10। ठीक है, तो 10 मार्क्स अगर आप निबंध पूरा प्रिपेयर करते हो, जितने भी निबंध आपके बुक में है, तो आपका 10 मार्क्स कंफर्म हो जाए। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है एकांकी। तो एकांकी क्या होता है कि जो बहुत ही लॉन्ग स्टोरीज होती हैं जिसको हम एक नाटक के द्वारा बताते हैं उसको हम बोलते हैं एकांकी। ठीक है, तो एकांकी में आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कोई व्याख्या मूलक या वन लाइनर नहीं आता है क्योंकि कहानी बहुत बड़ी होती है। एकांकी की जो कहानी होती है वो नाटक पे होती है आधारित, तो वो बहुत बड़ी होती है, तो उससे सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। आप सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जितनी भी आप एकांकी पढ़ोगे। वैसे तो एक ही है आपके टॉपिक में, तो उसमें से एक ही आपका आने वाला है और उसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया इतना। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कितने मार्क्स हमारा कंफर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा 15 30 तो हो चुका था यहाँ पे, और 15। ठीक है, और हमारा 15 इसका और इसका ऐड अगर हम कर दे रहे हैं तो हमारे पास 45। तो इसके बाद हमारा 45 मार्क्स जो है वो कंफर्म होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आशा है मेरी कि आपको
कंफर्म हो गया होगा यहाँ तक। उसके बाद हमारा सहायक पाठ मतलब आपको जब बुक मिला होगा तो उसके साथ एक और हिंदी की एक्स्ट्रा बुक मिली होगी, इसका नाम है कथा संचयन। कथा संचयन जो बुक है उससे भी हमारा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो इससे हमारा एमसीक्यू से हमें मिल जाएगा 3 मार्क्स मिल जाएगा हमें, और 2 मार्क्स जो है हमारा वो वन लाइनर आ जाएगा, ठीक है, व्याख्या मूलक कोई प्रश्न नहीं आएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन हमें 5 मार्क्स का मिल जाएगा। सो टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हमारा 10 मार्क्स का हो गया इस बुक से, कथा संचयन जो हमारी सेकंड हिंदी की बुक है, ठीक है। सो ये वाला आपका कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट है हमारा व्याकरण। व्याकरण में अगर आप अच्छी पकड़ बना लोगे तो आपका 15 मार्क्स जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो वो कंफर्म है। आपके टॉपिक्स में ज्यादा व्याकरण है नहीं, कुछ ही 3 या 4 ही टॉपिक्स हैं जिसको आपको कवर करना है, उसके बाद ही आपका 15 मार्क्स जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा जो है एमसीक्यू टाइप में जो व्याकरण का आएगा वो हमारा 8 मार्क्स कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद है हमारा वन लाइनर जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें व्याकरण का किस तरह के आएंगे वो भी मैं आगे नेक्स्ट बताऊंगी जब हम पढ़ने लगेंगे। अभी तो फिलहाल हमारा सिलेबस डिस्कशन और ब्लूप्रिंट नंबर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो व्याकरण में हमारा 7 मार्क्स इधर वन लाइनर में हो गया। सो हमारा टोटल कितना हो गया, 15 मार्क्स व्याकरण का हो गया, व्याकरण सेगमेंट से 15 मार्क्स। नेक्स्ट है हमारा रचना मतलब आपको जो निबंध मिलता है या फिर अनुवाद मिलता है कि हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करो कि आपको कितना समझ आ रहा है, या फिर पत्र लेखन होता है, या फिर दो लोग आपस में कैसे बात कर रहे हैं जिसको हम संवाद लेखन कहते हैं, ठीक है, वो मिलाकर आपका निबंध से हमारा 10 मार्क्स मिलने वाला है। ये अलग अलग रचना आपको 3 तरह के मिलेंगे, ठीक है, और तीनों में ये 20 मार्क्स जो आपका है वो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। 10 मार्क्स आपको निबंध में मिलेंगे, अनुवाद के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा, संवाद लेखन या प्रतिवेदन में आपको 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, टोटल आपका हो जाएगा 20 मार्क्स, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कितना नंबर का क्वेश्चन होगा और हम कितने वर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक नंबर के जो प्रश्न आएंगे आपका, जिसमें सिर्फ आपको 1 नंबर मिलने वाला है, ठीक है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ आप 20 शब्द मतलब 20 लेटर्स में ही आप उसको लिख सकते हो, ठीक है, सॉरी 20 लेटर नहीं 20 वर्ड, ओके, कंफ्यूजन हो गया था, कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है। एक नंबर के प्रश्न में आपको 20 वर्ड्स जो है वो लिखने होंगे, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा होगा तो नंबर नेगेटिव में जाएगा, मतलब वो कट सकता है, ठीक है, जो एग्जामिनर है वो नंबर आपके काट सकते हैं उसमें कि आपने ज्यादा लिख दिया है, ज्यादा नहीं लिखना है, जितना नंबर का आपका है उसके हिसाब से लिखना है। और 3 नंबर के जो प्रश्न है उसको ज्यादा 60 शब्दों में लिखोगे, ठीक है, और 5 नंबर के जो प्रश्न है उसको 150 शब्दों में लिखोगे, और इसी तरह से 7 नंबर के प्रश्न को 200 शब्दों में लिखना है, और 10 नंबर का जो प्रश्न आएगा जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको निबंध, तो निबंध में जो है आपका ज्यादा से ज्यादा 300 शब्द होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में कि आपको पढ़ना क्यों, क्या है, पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो पढ़ना जो है आपको, आपके इसमें बहुत सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो चैप्टर्स आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, बस जिनमें जो आपको ये स्टार मार्क दिख रहा है वही चैप्टर्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, उसी से क्वेश्चन बनेगा। सो फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है रैदास के पद, और जिसके कवि जो है वो रैदास है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है पद खंड से जो आने वाला है वो है आमंत्रण। थर्ड है हमारा नीड का निर्माण फिर है हमारा मनुष्य और शर, उसके बाद है रामदास, उसके बाद है नौरंगिया, और लास्ट है हमारा देश में, ठीक है। तो ये आपका ओवरव्यू था सिलेबस का, वो था किसका, पद खंड का, ओके। नेक्स्ट है हमारा सिलेबस ओवरव्यू में, नेक्स्ट हमारा है गद खंड। गद खंड में आपका आने वाला है निबंध, कहानी, जितना भी है वो सब गद खंड में आ जाता है, ठीक है। तो गद खंड पर्टिकुलरली आप समझ लो कि गद खंड में जो लॉन्ग स्टोरीज होती हैं या फिर कुछ बड़ा लिखा हुआ है
तो उसको हम लोग गद्य खंड में ऐड कर देते हैं। तो पहला हमारा निबंध है, निबंध में हमारा क्या आ रहा है, धूमकेतु। फर्स्ट तो हमारा धूमकेतु है और सेकंड है हमारा नौबत खाने में इबादत। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा है कहानी। कहानी से हमारा पहला है उसने कहा था। नेक्स्ट है हमारा नन्हा संगीतकार, उसके बाद है चप्पल, फिर है हमारा नमक और नेक्स्ट लास्ट है हमारा धावक। ये सारे चैप्टर्स आपके कहानी में ऐड है, ठीक है। फिर हमारा आता है एकांकी। एकांकी जो हमारा है उसमें सिर्फ एक ही एकांकी आपको मिली है और वो एकांकी कर लोगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो हमारा एकांकी पोर्शन जो है उसका नाम है दीपदान। पहला चैप्टर और लास्ट चैप्टर मतलब एक ही चैप्टर है उसमें, उसका नाम है दीपदान। ओके, नेक्स्ट हम देखने वाले सहायक पाठ। सहायक पाठ क्या है, मतलब दूसरा जो हमें बुक मिला है कथा संचयन, ठीक है। कथा संचयन जो है हमारा वो है, उसमें हमारा 3 चैप्टर्स आने वाला है। पहला जो है हमारा तीसरी कसम, सेकंड है हमारा कर्मनाशा की हार और तीसरा है हमारा जांच अभी जारी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सहायक पाठ से। और लास्ट हमारा जो है व्याकरण पोर्शन। व्याकरण भी उतना ही जरूरी है जितना और सब चैप्टर्स, ठीक है। तो व्याकरण जो हमारा है उसमें हमें सिर्फ 4 ही चैप्टर कवर करने हैं। पहला है कारक, दूसरा समास, तीसरा वाक्य, चौथा वाच्य। याद रखना वाक्य अलग है और वाच्य अलग है, ठीक है। सो ये था हमारा सिलेबस का ओवरव्यू और ब्लूप्रिंट। और आपको अगर ब्लूप्रिंट चाहिए तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। मैं कह दूंगी कि पीडीएफ अटैच कर दे, या फिर आपको अगर देखना है तो अच्छे से आपको मिल जाएगा आपके बुक के लास्ट पेज में वो सारा ओवरव्यू दिया हुआ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक